नमस्कार, मैं दिव्यांशी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। ब्रिटेन ने कोविशील्ड टीका लेने वाले भारतीयों को क्वारंटीन में रखने का नियम रखा था, जिसे लेकर विवाद हो रहा है। अब यह विवाद खत्म हो गया है। दरअसल अब जिन भारतीयों ने कोविशील्ड या ब्रिटेन द्वारा मंजूर किए गए किसी अन्य वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, यानी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, उन्हें 11 अक्टूबर से ब्रिटेन पहुंचने पर क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। वहीं भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। ब्रिटिश सरकार की तरफ से गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यूके जाने वाले भारतीयों के लिए 11 अक्टूबर यानी सोमवार से कोविशील्ड या फिर उसकी सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी दूसरी वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले को क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। 1 अक्टूबर को भारतीयों और कई देशों के नागरिकों के लिए यूके के क्वारंटीन नियमों के जवाब में, जिसमें ब्रिटेन द्वारा अनुमोदित कोविशील्ड टीका लगवाने वाले लोगों को भी शामिल थे, भारत ने टीका लगवाने के बावजूद ब्रिटिश नागरिकों के लिए 10 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन नियम लागू किया था। ब्रिटेन द्वारा केवल कुछ चुनिंदा देशों में ही उसके द्वारा मान्यता प्राप्त टीके लगवाने वाले को ही देश में आने पर क्वारंटाइन नहीं रहने देने के नियम को लेकर उसकी तीव्र आलोचना हो रही थी और इसे भेदभावपूर्ण और उपनिवेशवादी कदम बताया जा रहा था। मालूम हो कि भारत ने टीकाकरण कराए होने के बावजूद 4 अक्टूबर से भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों को 10 दिन तक क्वारंटीन में रहना अनिवार्य किया था। टीका प्रमाणन पर भारत ब्रिटेन के बीच जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया था कि भारत ने देश आने वाले ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ जवाबी कदम उठाया है, क्योंकि भारतीय टीकों को मान्यता नहीं देने पर ब्रिटेन के साथ विवाद सुलझ नहीं पाया है। नियमों के मुताबिक ब्रिटेन के नागरिकों को यात्रा से 72 घंटे पहले तक RT-PCR जांच भी करवानी होगी, चाहे उन्होंने टीकाकरण करवाया है या नहीं। आगमन पर भी ब्रिटिश नागरिकों को कोविड-19 संबंधी RT-PCR जांच करानी होगी। सूत्रों ने कहा कि इसके बाद भारत आगमन के 8वें दिन फिर से RT-PCR जांच करानी होगी। भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों को आगमन के बाद 10 दिनों के लिए घर पर या गंतव्य स्थल पर 10 दिन तक जरूरी पृथकवास में रहना होगा। नए नियम के मुताबिक ब्रिटेन में ऑस्ट्रेलिया, एंटीगुआ एंड बरबुडा, बहरीन, ब्रुनेई, कनाडा, डोमिनिका, इजराइल, जापान, कुवैत, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान और UAE से आने वाले लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड माना जा रहा था। इस सूची में अब भारत भी शामिल हो गया है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले साल से चल रहे विवाद के बीच अब दोनों देश के सैनिक अरुणाचल प्रदेश में आमने सामने आ गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पिछले हफ्ते भारत और चीन की सेनाओं का आमना सामना हुआ था। वहीं ये क्यों हुआ था, आइए जानते हैं इस खबर में। चीन के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान भारत की जमीन में घुस आए थे, जिसे भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया। इस दौरान अरुणाचल सेक्टर में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जो कुछ घंटे तक चली। रक्षा सूत्रों के मुताबिक दोनों ओर से कोई नुकसान नहीं हुआ है और कमांडर स्तर की कुछ घंटे की बातचीत के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। सेना के सूत्रों ने बताया है कि कुछ घंटे तक फिजिकल एंगेजमेंट हुई, लेकिन तय प्रोटोकॉल के हिसाब से बातचीत कर मसले को सुलझा लिया गया। सूत्रों ने कहा कि हादसे के बाद किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन के 200 सैनिक भारत की सीमा में घुस आए थे और कुछ देर के लिए भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को हिरासत में ले लिया था। इससे पहले उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 100 जवानों ने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में LAC का उल्लंघन किया था। चीनी सैनिक बीते 30 अगस्त को भारतीय सीमा में घुस आए थे और कुछ घंटे बिताने के बाद इलाके में लौट गए। इलाके में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात हैं। पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख में पिछले साल 5 मई को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच सीमा गतिरोध शुरू हो गया था। दोनों पक्षों ने धीरे धीरे हजारों सैनिकों के साथ साथ भारी हथियारों के साथ अपनी तैनाती बढ़ा दी। सैन्य और राजनयिक वार्ता की एक सीरीज के परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष ने पिछले महीने गोगरा क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को पूरा किया। फरवरी में दोनों पक्षों ने डिसएंगेजमेंट पर एक समझौते के अनुरूप पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सैनिकों और हथियारों की वापसी पूरी की। वर्तमान में संवेदनशील क्षेत्र में LAC पर दोनों पक्षों के लगभग 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।